या इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज है 27 अक्टूबर और आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज हम स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी कि 4 से 5 दिन हो गए और करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अब से करंट अफेयर्स आपका डेली आएगा, निश्चिंत रहिएगा, परेशान मत होइएगा। और अब समय आ गया है कमर कसने का भी। कमर कसने का इसलिए भी क्योंकि आपकी जो आगामी जो परीक्षा है सिविल सर्विसेज की, यानी कि यूपीपीसीएस के संबंधित जो परीक्षा है वो है आपकी आरओआरओ की, ठीक है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट 4 फरवरी को हो रही है। तो इसी क्रम में अब आपको क्या करना है, अब आपको बढ़िया तरीके से तैयारी को करना है। जितनी शक्ति आप लगा रहे थे, जितनी एनर्जी आप लगा रहे थे पढ़ाई में, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। इसके साथ साथ में आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम और अन्य कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो आपके हाल फिलहाल में लगे हुए हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो पिछले दिनों में चर्चा में बने थे। तो आइए बिना देरी के हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पुलिस के लिए 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकथॉन विमर्श 2023 के कर्टन रेजर का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर जो है ए, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है चीन के हांगझोउ में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। जो ये पैरा खेल अभी हो रहे हैं, ठीक है, ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है कर लीजिएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन है कि चीन के हांगझोउ में हो रहे एशियाई पैरा खेल 2022 में महिला पैरा पावर लिफ्टिंग की 61 किलोग्राम 61 किलोग्राम स्पर्धा में जैनब खातून ने कौन सा पदक जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इन्होंने रजत पदक जीता था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गोवा समुद्री सम्मेलन यानी कि GMC 2023 का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से कब तक आयोजित हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो ए, यानी कि 29 से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य में जो है आपका गोवा समुद्री सम्मेलन यानी कि GMC 2023 का आयोजन किया गया था। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी कि गोवा समुद्री सम्मेलन यानी कि GMC 2023 का चौथा संस्करण 29 से 31 अक्टूबर 2023 तक, डेट याद रखिएगा, तक भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वार कॉलेज गोवा के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल है। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम के पिछले संस्करण 2017, 2019 और 2021 में आयोजित किए गए थे। ध्यान रखिएगा कि पिछले संस्करण कब आयोजित किए गए थे, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको 2017, 2019 और 2021 याद रखना है कि पिछले 3 जो है संस्करण इसके हो चुके हैं। इसके अलावा GMC के इस वर्ष का जो संस्करण का जो मुख्य विषय है ये महत्वपूर्ण है, और जो थीम है यानी कि जो भी मुख्य विषय है वो है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक समन्वय ढांचे में परिवर्तित करना। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो हिंद महासागर का बहुत महत्व है, और हिंद महासागर को लेकर के भारत जो है रणनीतिक तौर पर सामरिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत स्थिति में अपने आप को हमेशा रखना चाहता है। इसी क्रम में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अगर आप लोग PCS की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, तो हिंद महासागर का महत्व जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ भारत के सामरिक दृष्टि से बल्कि कई अन्य मुद्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो आपका आर्थिक दृष्टि से हो या फिर सामरिक हो या फिर कोई अन्य दृष्टिकोण हो, उन सभी दृष्टिकोण के दृष्टि से जो है हिंद महासागर का महत्व भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की बैठक निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी न्यूज़ करंट अफेयर्स यानी कि आपका जो पर्यावरण से संबंधित हो यानी कि जो एनवायरनमेंट से संबंधित हो, वो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की बैठक निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि FRI में। आपको बता दूं FRI जो होता है इसको बोलते हैं हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इसका जो मुख्यालय पूछ लेता है कि FRI का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको तुरंत उत्तर देना है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान, जिसे हम बोलते हैं FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून उत्तराखंड में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि UNFF के हिस्से के एक रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव यानी कि CLI कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
ये जो दरअसल कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जंगलों में जो आग लगती है, जो फॉरेस्ट फायर होता है, उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, इस संबंध में इस बैठक का आयोजन किया गया था। और आपको मैं बता दूं कि फॉरेस्ट फायर जो है बहुत ही बड़ी एक विपदा होती है, बहुत ही बड़ी आपदा होती है। इससे जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के साथ साथ में जो है बहुत चीज़ें जो होती हैं, इकोनॉमिकल बहुत लॉस होता है और बहुत इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है जो है आपके एनवायरनमेंट पर, हमारे एनवायरनमेंट पर। तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए कई सारे काम किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग एक अच्छा जो है इस पर काम करने का एक तरीका है, किस तरीके से चीज़ों को मिटिगेट किया जाए। तो ये बैठक जो है दरअसल इसी क्रम में की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किसको नेशनल आइकन नियुक्त किया है? ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो ये चर्चा में है। तो राजकुमार राव को हाल फिलहाल में जो है चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, यानी कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, आपको पता ही होगा MP राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ के लिए जो है नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसी संबंध में आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ही चुनाव आयोग का जो है इसके संबंध में जो है कुछ महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं और चुनाव आयोग जो है आपका संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि चुनाव आयोग संवैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक है, तो ध्यान रखिएगा, तो संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसमें महत्वपूर्ण जो है इसके संबंध में उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कस्तूरी कॉटन भारत नामक वेबसाइट, क्या कस्तूरी कॉटन भारत नामक वेबसाइट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा C, यानी कि केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है वेबसाइट। व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको बिमस्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर जो है वो है B, यानी कि इंद्रमणि पांडे को जो है हाल ही में बिमस्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि बिमस्टेक में इतने बड़े पद पर नियुक्त होने वाले कोई पहला भारतीय है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए है और वो ये है कि आज आपको इंटरनेट के माध्यम से या आपके जो भी नोट्स होंगे उस नोट्स के माध्यम से आपको बिमस्टेक के बारे में पढ़ना है। और अगर आप PCS प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या RO के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे होंगे तो बिमस्टेक का जो है कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन से जो इसके संस्थापक सदस्य थे, इनके बारे में पढ़ना है। और अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो बिमस्टेक की भूमिका और बिमस्टेक का भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान है, ये क्या इसके जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आपको पढ़ाई करनी है, यानी कि आपको तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज आपका होमवर्क भी है बिमस्टेक को लेकर के। चलिए, व्याख्या के अंतर्गत वही दिया गया है और स्थापना वर्ष ऑलरेडी मैंने दे रखा है पॉइंट में कि 1997 यानी कि 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से जो है इसकी स्थापना की गई थी। साथ में आपको वह भी बता दूं कि जो भारत है बिमस्टेक के स्थापना जो सदस्यों में से एक रहा है, ध्यान रखिएगा। कल हमने यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इस संदर्भ में संविधान पीठ में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो 5 सदस्यीय खंडपीठ थी, ध्यान रखिएगा। 3:2 के जो है भमों से इसका जो है निर्णय आया था। तो संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता देने से इनकार कर दिया था, ध्यान रखिएगा। समलैंगिक विवाह जो है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है कि हाल ही में WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निम्नलिखित में से किसे तपेदिक के लिए यानी कि TB के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हैं A सारंग देव, B अंशुमान सिंह, C मिथिलेश देव या D अनीता सिंह। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ में 2 जो मैंने होमवर्क दिया है, पहला आपको बिमस्टेक का दिया है कि बिमस्टेक के बारे में आप लोग पढ़िएगा, साथ साथ में WHO के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा। WHO जो है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। WHO के स्थापना वर्ष, इसके संस्थापक सदस्य, ये सब चीज़ें आपको WHO के बारे में पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि किसे सलाहकार नियुक्त किया गया है, और साथ साथ में आप लोग बिमस्टेक और WHO के बारे में पढ़ लीजिएगा। और हाँ, अब आपको करंट अफेयर्स डेली मिला करेगा। 4-5 दिन थोड़ा छुट्टी में निकल गया, बीच में दशहरा वगैरह था, अब से चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, पूरी शक्ति लगाइए। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। OTR अगर अभी तक आप लोग का नहीं हुआ है तो प्लीज़ OTR के लिए आप लोग हाई स्पीड इंटरनेट जहाँ पर आपका चलता हो वहाँ से प्रयास करें। आई थिंक आयोग ने शायद अभी 29 तारीख से बोला भी है कि चीज़ें शायद बेहतर हो जाएँ, तो प्लीज़ आप लोग घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप लोग प्रयास करते रहिए।
फॉर्म को लेकर परेशान नहीं हुई, हालांकि परेशान होने की बात तो है निश्चित तौर पर, लेकिन बावजूद इसके आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जहाँ पर स्पीड अच्छी हो इंटरनेट की वहाँ से प्रयास करिए, रात में या फिर सुबह प्रयास करिए। आई थिंक आपका फॉर्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। खाइए पीजिए, मस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को हैं। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं आपको नए सेशन के साथ।